ওরে পাগল হয়ে যাব আমি, পাগল হয়ে যাব। चैप्टर 3 क्लास 10th। चैप्टर 3 बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें चैप्टर क्या है, पहले ये देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो जिनसे मिलकर हमारा पॉलिनोमियल या इक्वेशन बनी होती है। एक्स वाई जेड के रूप में अधिकतर हमें दिखता है। अभी सेकंड चैप्टर में जो हमें मिला था वो एक्स था। पहले एक्स स्क्वायर आता था, फिर एक्स आता था, कोई कांस्टेंट टर्म आती थी, और इसके जगह कोई भी इसका एक कोफिशिएंट मिलता था हमें, तो उसके जगह हम ए और बी अधिकतर उपयोग करते थे। ए बी और सी ये कोई कांस्टेंट है। अब ये जो एक्स है ये एक चर संख्या है, ये एक चर वैल्यू है, एक चर है जो कि वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, ये एक वेरिएबल है। एक्स क्या है? एक वेरिएबल है। और ए बी सी क्या है? अचर है, कांस्टेंट टर्म कहलाती हैं। इनकी वैल्यू निश्चित होती है, और जो चर संख्या होती है, चर जो होते हैं एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू, इनका मान निश्चित नहीं होता। तो सेकंड चैप्टर में हमें एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल मिले थे। यहाँ पे हमें दो वेरिएबल मतलब x और y मिलेंगे, कहीं पर s और t मिलेंगे, p q मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे दो वेरिएबल। ठीक है, a b c d c लेके z तक कुछ भी हो सकते हैं। कांस्टेंट टर्म हमारा कोई भी एक नंबर हो सकता है, कोई भी एक नंबर होंगे, इनके मान निश्चित होंगे, इनके मान निश्चित नहीं होंगे। तो लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कौन से? ये क्या था? द्विघात समीकरण मतलब बाइनोमियल पॉलिनोमियल थे। हमें जो मिलेंगे अब यहाँ पे इक्वेशन ax bx by प्लस सी इक्वल टू 0 इस रूप में मिलेंगी। मतलब सबसे बड़ी पावर एक होगी। सबसे बड़ी पावर क्या होगी? एक। तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है, रैखिक समीकरण कहलाएंगे। ठीक है, अब इंट्रो। सबसे पहले बात तो यही बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन जिसमें सबसे बड़ी पावर एक, डिग्री उसकी एक होनी चाहिए, घात एक होनी चाहिए, और वेरिएबल एक्स और वाई दो वेरिएबल मिलेंगे, और बाकी जो होंगे इसमें कांस्टेंट टर्म के होंगी, मतलब दो चर मिलेंगी और बाकी अचर होंगे। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब पहली एक्सरसाइज जो आएगी उसमें दो वेरिएबल, दो इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा हमें। इस तरह से a1x प्लस b1y प्लस c1 या इक्वल टू c1 मिलेगा, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इस तरह से दो हमें इक्वेशन मिलेंगी और इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, या इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। कोई सवाल होगा उससे हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब इन इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, मतलब x और y के वैल्यू मान निकालने पड़ेंगे, तो ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में 3 पॉइंट होते हैं, 3 तरह से होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में रखेंगे, मतलब प्रतिस्थापन हो रहा है। एक जगह से एक समीकरण से मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना है। फिर एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि आएगी। यहाँ पे दोनों इक्वेशन को एक साथ हल किया जाता है, और एक कोई x वाला या y वाला, उनमें से कोई एक को हम कैंसिल कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, मतलब दोनों इक्वेशंस को a1x b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, इन दोनों इक्वेशन को एक फॉर्मूले द्वारा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे x और y की वैल्यू हमें मिलेंगी। फॉर्मूला क्या होता है? x अपॉन बी सी माइनस बी सी। फॉर्मूला याद करने का सरल तरीका है y इक्वल टू सी ए माइनस सी ए बी सी। इस तरह से होता है ना, ए बी सी, एक
राउंड चल रहा है, ए बी बी सी, सी ए आएगा, पहले बी सी आया फिर सी ए आएगा, इक्वल टू 1 अपॉन ए बी। अब नंबर 12 21 12 21 12 21 12 21 12 21 मतलब क्या, b1 की वैल्यू जो भी y का कोफिशिएंट यहाँ पे होगा हम यहाँ पे लिखेंगे, b2 को मतलब b2 का कोफिशिएंट हम यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों के बीच में इंटू c2 का कोफिशिएंट और c2 का c1 कोफिशिएंट नहीं, c1 तो कोफी है ही, वो नंबर ही है, यहाँ पे c2 और यहाँ पे c1, यहाँ पे c1 a2 c2 की वैल्यू a1 की वैल्यू, ऐसे ही यहाँ पे a1 की वैल्यू ये वाली, b1 की वैल्यू, फिर a2 की वैल्यू और b1 की वैल्यू, इस तरह से वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी पुत्री से कहा 7 years ago 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वेयर देन, आफ्ताब ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शॉल बी 3 टाइम एज ओल्ड यू विल बी, मैं तुमसे 3 साल बाद 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, उसने ये कहा। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, उन्होंने कहा है कि इस क्वेश्चन के दोनों इक्वेशन बनानी है और दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व भी करना है, मतलब ग्राफ बना के हमें देना भी है। इसमें सॉल्यूशन में क्या करेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x और पुत्री की वर्तमान आयु y, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड डॉटर। ये तो हमने चीज़ें मान ली हैं, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x हो जाएगी और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर y हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रश्नानुसार में क्या होगा, देखो क्या कहा, पहली लाइन उसने क्या कही, पहली इक्वेशन जो है वो पहली लाइन से बनेगी, 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले। अभी कितना है, अभी प्रेजेंटेज क्या है, x है, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब, 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी, x - 7। जैसे कि अगर मेरी आयु अभी 20 साल है तो 7 साल पहले कितनी होगी, 20 में से 7 घटाऊंगा, अभी इसकी आयु कितनी है x, तो 7 साल पहले कितनी होगी, -x करेंगे, 7 करेंगे। ऐसे ही 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी होगी, y - 7, उसमें से ही 7, मतलब 7 साल अगर इसमें से आफ्ताब की आयु में से कम हो रहे हैं तो 7 साल पुत्री की आयु में से भी कम होंगे। बिफोर द एज 7 years एगो आफ्ताब एंड बिफोर द एज 7 years एगो डॉटर। तो क्या होगा, आफ्ताब की आयु, जो आफ्ताब है उसकी आयु पुत्री की आयु का 7 गुना था, यही बोला। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 साल पहले आफ्ताब की आयु कितनी है, x - 7, और पुत्री की आयु कितनी है, y - 7। जो आफ्ताब की आयु है पुत्री की आयु की 7 गुनी है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो ये अपनी इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ से 7 7y और 7 7 49 हो जाएंगे,
y इधर आ जाएंगे, x माइनस 7y, ये उधर चला जाएगा प्लस 7, तो x माइनस 7y कितना हो जाएगा, माइनस के 42, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगली लाइन क्या है, पुनः प्रश्न अनुसार करेंगे। अब से 3 वर्ष बाद, लेकिन अब से 3 साल बाद, 3 साल बाद आफताब की एज कितनी होगी, 3 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 3, पुत्री की डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। तो इक्वेशन क्या बनेगी कि आफताब की एज पुत्री की एज की 3 गुनी, 3 टाइम। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 3, 3y 9, x प्लस 3, तो ये 3y जो है इधर आ जाएगा, माइनस का 3y प्लस का 9 माइनस का 3, सॉल्व कर देंगे कितना जाएगा, 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को अब ग्राफ में शो करना है, ग्राफ में कैसे शो करते हैं। अब ये दोनों इक्वेशन मिल गई हमें, इन आगे चलते हैं तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ग्राफ में हमें बताना है कि ये जो ग्राफ है एक्सेस, इन पर ये समीकरण, इन समीकरणों की लाइन रेखा कहाँ पे जाएगी ये बताना है हमको। उन रेखा को देख, उन लाइनों को देखकर, उन रेखाओं को भी देखकर हम बताएंगे कि इनके सॉल्यूशन किस तरीके के होंगे। तो आगे चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन को लेते हैं, x माइनस 7y इक्वल टू 4 माइनस 42, ये इक्वेशन है। हम x इक्वल टू 0 ले लेते हैं, y इक्वेशन फर्स्ट। x 0 होगा तो x की जगह पे हम 0 रख देंगे, ठीक। तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, y इक्वल टू माइनस 42 इक्वल अपॉन माइनस 7, ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना जाएगा 6। मतलब x की वैल्यू कितनी है 0, तो y की वैल्यू कितनी है 6। एक डिब्बा बना लेते हैं इस तरीके का, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड नहीं, फिर से अभी सेकंड पॉइंट चाहिए ना, ये वाला पॉइंट निकला है 0 और 6 वाला, ये एक पॉइंट पता होने पर हम एक लाइन नहीं बना सकते, क्योंकि एक पॉइंट पर कई सारी लाइन निकल सकती हैं, लेकिन 2 पॉइंट को अगर मिला है तो सिर्फ एक लाइन बनती है। तो हम 2 पॉइंट कम से कम हमें मिलने चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट्स हमें पता चलने चाहिए। अभी एक ही कोऑर्डिनेट मालूम चल रहा है, ये x इक्वल टू 1 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि 1 अगर लेंगे, अगर 1 यहाँ होगा तो वो यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा, जिसमें 7 का डिवाइड नहीं होगा, 44 में नहीं होगा, 5 में नहीं होगा, 46 में नहीं होगा, 49 में होगा। तो हम इसकी वैल्यू कितनी लेंगे, 7 लेंगे। तो जब 7 होगा तो 7 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, माइनस 7 इक्वल टू माइनस 42 माइनस का 7। तो ये जो माइनस का 7 है वो नीचे जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 49 और माइनस 7, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। जब 7 है तो 7, जब x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू भी 7 है, ये 7 और ये वाला भी 7 है, ठीक है। सीधी लाइन है, ये पॉइंट बन गया। इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। ये लाइन किसकी है, फर्स्ट इक्वेशन की है। हम फर्स्ट इक्वेशन भी इसमें शो कर देते हैं ताकि पता चले कि ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है, फर्स्ट इक्वेशन की है। बाय सेकंड इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ये है, x की वैल्यू पहले क्या लेंगे 0, व्हेन x इक्वल टू 0, तो माइनस 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 अपन माइनस 3 कैंसिल कर देंगे, माइनस का 2 आएगा। 1 लग दें, वहाँ 7 हो जाएगा,
नहीं 7 नहीं होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो 5 हो जाएगा, कैंसिल ही नहीं होगा। 3 ले लो, क्योंकि ये 3 जाएगा यहाँ पे, 3 डिवाइड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 3 बचेगा। तो x इक्वल टू हम कितना लेंगे अब, 3 लेंगे। अगर x इक्वल टू 3 होगा तो 3 माइनस 3y इक्वल टू कितना 6, तो माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस 3, तो माइनस 3y इक्वल टू 3, और ये माइनस का 3 क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, इसे डिवाइड कर देगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1। वो हम बॉक्स बना लेंगे ताकि हमें साफ साफ दिख सके कौन सी वैल्यू कब किसकी थी। x की वैल्यू जब 0 थी तो y कितना है, माइनस का 2, और जब x की वैल्यू 3 थी तो y कितना है, माइनस का 1। इसको हम यहाँ बताएंगे, 0 तो माइनस 2, 0 है तो माइनस 2 है, ठीक है। 3 है तो माइनस का 1 है, 3 तो माइनस का 1, इसको हम मिला देंगे, ये बन गई, ठीक। इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। अब देखो, ये लाइन ऐसी जा रही है और ये लाइन ऐसी जा रही है, मतलब अगर हम इन्हें और ज़्यादा सोल्व करें, तीसरा पॉइंट या चौथा पॉइंट या पांचवा पॉइंट कहीं आएगा तो ये दोनों लाइन आगे चल के कहीं ना कहीं मिलेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। मतलब ये लाइन कौन सी है, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, मतलब इसका एक ना एक कोई हल निकलेगा, वो हल हमें पता करना ही नहीं है।